नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रमेय शाला की पाठशाला में। देखिए, हमने पिछली बार जो हमारे पिछली वीडियो थी, उसमें हमने टॉपिक कवर किया था डीसी सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट और इसके अलावा हमने आपको बताया था कि एक सर्किट होता क्या है, उसमें कौन-कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। आज उसी वीडियो का देखिए पार्ट 2 आ गया है, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। तो आज का जो टॉपिक है, वो है हमारा डीसी सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट। अब इस टॉपिक में हम बात क्या करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो करेंगे हाउ टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। अब सीरीज में अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो उन्हें कैलकुलेट कैसे करना है। दूसरा जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। अब अगर समांतर में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो उसे कैसे टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपके साथ मैं एक क्वेश्चन भी जरूर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली वे क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। श्रृंखला समांतर में जुड़ा हुआ कुल प्रतिरोध। अब कुछ सर्किट देखिए ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको देखिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आईटीआई का क्वेश्चन हो या किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा कि अगर श्रृंखला और समांतर दोनों ही कंडीशन आपको दी हुई है, उस कंडीशन में आपको रेजिस्टेंस किस तरह से निकालना है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक प्रीवियस वीडियो का एक क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ डीसी सर्किट। अब डीसी सर्किट में मेन एलिमेंट्स मुख्य तत्व क्या और घटक क्या होते हैं। तो उसमें देखिए मुख्य तत्व या फिर मेन एलिमेंट्स होते हैं अ सर्किट कंपोज्ड ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स यानी कि वायर तार जिन्हें हम कहते हैं। पावर सोर्स होना चाहिए, लोड होना चाहिए यानी कि बल्ब वगैरह कुछ लगा होना चाहिए, रजिस्टर ये देखिए ऑप्शनल रहता है वैसे तो, और एक स्विच का ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल आपको कितने कंपोनेंट दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपका 1 और ये 2 और ये है आपका 3, ये है 4 और ये टोटल 5। तो टोटल 5 कंपोनेंट्स एटलीस्ट आपके एक सर्किट में होने चाहिए, तभी वो एक सर्किट प्रॉपर सर्किट कहलाया जाता है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो आप हमारी पहले पुरानी जो फर्स्ट पार्ट है सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट का, उसका पहला पार्ट ज़रूर देखें, तभी आप ये दूसरा जो हमारा पार्ट का वीडियो है और दूसरा हमने जो वीडियो बनाया है, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कैलकुलेट। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। अब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होती है और पैरेलल में कैसे होती है। तो देखिए, अगर सिंगल वायर से अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, तो ये जो सर्किट कहलाता है ये कहलाएगा सीरीज सर्किट। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और R3 है, यानी कि आपको टोटल रेजिस्टेंस जो यहाँ पे देखने को मिल रही है वो यहाँ पे आपको निकालनी है। टोटल टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको कितनी रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आपको टोटल 3 रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगी, यानी कि आपको 3 रेजिस्टेंस को ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस बताना है। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला, कि टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए, सीरीज में जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है वो काफ़ी ईज़ी रहता है, क्योंकि आपको सिंपल 1 बाय 1 को काउंट करना होता है, ऐड करना होता है। उसमें कोई भी इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। अब अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा। R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी R मतलब कि रेजिस्टेंस होंगी, उतने टाइम आपको सीरीज वाइज में काउंट करना है और आप इजीली टोटल उसका सीरीज रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। श्रृंखला में जुड़ा कुल प्रतिरोध, मतलब कुल प्रतिरोध अगर आपको निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों आपको मैंने फ़ॉर्मूला बता दिया, अब हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएँगे कि अगर आपका क्वेश्चन आता है, तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। अब बात आती है देखिए क्वेश्चन आएगा कहाँ? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी जानना है कि क्वेश्चन आएगा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जो भी हमारा कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे 2 पार्ट में क्वेश्चन्स आते हैं। पहला क्वेश्चन किस टाइप का रहता है? वो रहता है हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट। नॉन टेक्निकल पार्ट, और जो दूसरा पार्ट हमारा रहता है वो रहता है टेक्निकल पार्ट का। टेक्निकल पार्ट। अब देखिए, नॉन टेक्निकल में तो आपको पता ही होगा जैसे कि जीएस, जीके, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो टेक्निकल पार्ट रहता है, टेक्निकल पार्ट में आते हैं हमारे आईटीआई के क्वेश्चंस।
अब आईटीआई के क्वेश्चंस अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। रेजिस्टेंस हो, डायोड हो या फिर कैपेसिटर हो या फिर वोल्टेज फाइंड आउट करना हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने के मिलेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है टोटल रेजिस्टेंस का, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आता है जहां पे आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है उसका मैं एक आपको क्वेश्चन का सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास ये R1 है, हमारे पास 3 ओम, R2 है हमारे पास 4 ओम और R3 है हमारे पास 12 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लेंगे कैसे? तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे फॉर्मूला यूज करके। अब देखिए फॉर्मूला में क्या कहा है कि R टोटल, R1 हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 3 ओम और R2 है हमारे पास 4 ओम। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, प्लस करके अगर आपको यहाँ पे डॉट डॉट ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जितने भी रेजिस्टेंस आपको गिवन दिए हुए हैं वहां पे आपको ऐसे ही सीरियल वाइज आपको ऐड करने हैं। तीसरा रेजिस्टेंस हमारे पास कितना था, ये था हमारे पास 12 ओम। अब हमें इन्हें सीरीज वाइज ही ऐड कर लेना है। 3 + 4 हमारे पास कितने हुए, 7, और 7 और 12 ओम कितने हुए हमारे पास, 19। तो जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आया वो आया 19 ओम, और यही है हमारा आंसर। अब देखिए सीरीज में रेजिस्टेंस काउंट करना तो बहुत ही इजी होता है, क्योंकि सीरीज में आपको कोई भी एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ता है, ना ही उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करना होता है, आप डायरेक्ट उसे जोड़ सकते हैं। लेकिन अब अगर सेकेंड केस देखें, सेकेंड केस जो हमारे पास आता है वो है टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, समांतर में जुड़ा हुआ प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध समांतर में जुड़ा होगा यानी कि पैरेलल में जुड़ा होगा, तो आपको वो कैसे कैलकुलेट करना है? तो उसके लिए देखिए जो फॉर्मूला गिवन है, यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है 1/r। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला गिवन है वो इस तरह से होता है, मैं आपको इजी फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ। 1/RT/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू जितने भी आपको दिए हुए हैं, प्लस 1/Rn, मतलब टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, आप टोटल काउंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं उसको इस फॉर्म में आपको काउंट करना होता है। ये एक फॉर्मूला है समांतर में जुड़े हुए कुल प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। चलिए दोस्तों, आपको फॉर्मूला पता लग गया है, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अब रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास पहले में रेजिस्टेंस मेंशन है 5 ओम, R2 हमारे पास है 15 ओम और R3 है हमारे पास 25 ओम। तो इस केस में आपको टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है तो वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम करते हैं। आर सिंप्लीफाई फॉर्म में मैं इसमें लिख लेता हूँ 1/RT। RT का मतलब आपको पता है रेजिस्टेंस टोटल, 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे आपको 3 रेजिस्टेंस दिख रही होंगी ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 1/R3। यही हमारा फॉर्मूला है। अब हम वैल्यू सारी पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन है। 1/RT ऐसा ही रहेगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या क्या रह जाएगा, 1/R1। अब 1/R1, R1 कितना है हमारे पास, 5 ओम। इसके बाद है हमारा R2 रेजिस्टेंस 2 यानी कि 15 ओम। अब यहाँ पे देखिए आपको ओम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा आपको इजी रहे, डाउट ना हो, कंफ्यूज ना हो। 1/25। अब देखिए जब इस तरह के हमारे पास इक्वेशन आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये तो बहुत ही बेसिक है, 5th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड में सिखा देते हैं कि जब आपको इस तरह के एडिशन करने हो जहाँ पे आपके पास फ्रैक्शंस में डिजिट हो, तो उसमें आपको क्या करना होता है, आपको एलसीएम लेना होता है। यहाँ पे देखिए मैं एलसीएम लेके आपको दिखा देता हूँ। 5, 15 और हमारे पास 25। इस केस में हम लेंगे एलसीएम। यहाँ पे रहेगा 5, 1, 3, 5, 5 सा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5। अब हमारे पास क्या है, नंबर्स रह गए 3, 1, 1 और ये रह जाएगा 5, और यहाँ पे 5, 1, 1, 1। अब हमारे पास सारी डिजिट हो गई हैं 1। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 5 इंटू 3 इंटू
5, 5 3 जा 15, 15 5 जा कितना होता है? 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 6 7, 15 5 जा 75, यानी कि इसका एलसीएम जो आया है वो है 75। तो 75 को हम यहाँ पे टोटल में ऐसे लिख देंगे। इसके बाद जो हमें सॉल्व करना है अपना क्वेश्चन, आरटी ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। 5 को 75 से डिवाइड करेंगे, 5 15 जा 75, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 ये जाएगा 5 पे, 15 5 जा 75 प्लस 25, 25 3 जा 75। अब देखिए ये तो हमारे पास आ गया इक्वेशन। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे? 15 5 कितने होते हैं? 15 5 होते हैं 20 प्लस 23, 23 बाय 75। अब इसमें देखिए कैसे सॉल्व करना है, 1 अपॉन आर टी। अब 1 अपॉन आर टी तो ये हमारे पास आ गया है। अब इसे हम कर लेंगे न्यूमरेटर को हम जैसे कि हमारे पास आर टी डिनोमिनेटर में अवेलेबल है, तो हम इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो आर टी कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 75 बाय 23। अब यहाँ पे देखिए टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगी, यहाँ पे हमें इसे डिवाइड करना होगा। अब हम डिवाइड कहाँ पे करेंगे? यहीं पे कर लेते हैं, चलिए। 23 75, 23 1 जा 23, 23 23 को अगर हम 3 से करें तो कितना होगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 23 3 जा 69। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 6, ये आ गया हमारे पास 15, 15 और 9 कितने हो गए? ये माइनस करके ये हो गए हमारे पास 6, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0। 23 को हम कर सकते हैं 3 से, तो देखिए जाएगा नहीं, तो 23 को हम 2 से कर लेंगे। और एक मिनट वेट करिएगा, इरेजर कहाँ गई? इरेजर ये है, चलिए यहाँ पे अब आपके पास आ गई है स्पेस। हाँ, तो अब हम कर लेंगे 23 2 जा क्या होता है? हमारे पास आ जाएगा 46, 46 50 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14। फिर से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 लगा के 0 लगा लेंगे। चलिए ठीक है, 3.20 ओम हमारे पास नियर अबाउट आ जाएगा, 3.20 ओम। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है वो आया है 3.2 के नियर अबाउट। कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे आपको ऑप्शन यही मिलेगा, 3.2 के नियर अबाउट। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है कि समांतर में जुड़ा हुआ कुल प्रतिरोध कैसे निकालना है, तो कुल प्रतिरोध ऐसे निकालना है। और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो फॉर्मूला है 1/R टोटल का, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में मैंने लिख लिया है 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। R1 में देखिए यहाँ पे मैंने R1 की वैल्यू भर दी है 5 ओम, यहाँ पे था 15 ओम और यहाँ पे था 25 ओम। अब आपको थोड़ा सा इजी वे में समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे हमने ये कर दिया, ये वाला स्टेप भी हो गया। यहाँ पे हमारे पास 3 रेजिस्टेंस थे, ये था हमारे पास R1, वेट करिएगा, ठीक है, चलिए ये तो था हमारे पास R1, ये था हमारे पास R R2 और ये था हमारे पास R3। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1/5 ओम आ गया, 1/15 और 1/25 ओम। अब हमने R3 का यहाँ पे क्या करना था, तो 5, 15 और 25 का लिया हमने एलसीएम। एलसीएम करके जो वैल्यू आई, ये है हमारे पास एलसीएम की वैल्यू, ठीक है। 75 ओम, 75 ओम नहीं है, 75 की हमारी एलसीएम की वैल्यू आ गई है। एलसीएम को हमने नीचे लिख लिया, 5 को 75 से डिवाइड किया तो आया 15, 15 को 75 को 15 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 5 और 75 को 25 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 3। फिर हमने ऊपर की वैल्यू को ऐड कर लिया, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 3 23 और नीचे हमारे पास आ गया 75। अब हमें क्या करना होता है, देखिए आर टी जो है ना वो हमें ऊपर लाना होता है, ये हमें लाना होता है ऊपर, क्योंकि आर टी देखिए करंटली डिनोमिनेटर में है और हमें इसे नंबरेटर में लाना होता है। तो हमने यहाँ पे इसे ऊपर ला ले गए,
तो RT हमारे पास सेम आ गया और इसके बाद जो 75 है ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा और 23 नीचे आ जाएगा। 75 ऊपर 23 नीचे, और यहाँ से डिवाइड करने के बाद जो हमने यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाया, यहाँ पे आ गया हमारा 3.20 ओम। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स और जितनी भी हमारी ऑडियंस देख रही है, अगर आप पैरेलल के क्वेश्चंस आते हैं कि पैरेलल रेजिस्टेंस को किस तरह से फाइंड करना है, समांतर में जुड़ा हुआ कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करना है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर सीरीज और पैरेलल दोनों में ही यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन सॉरी रेजिस्टेंस दिए हुए हों कि सीरीज में भी दिए हैं और पैरेलल में भी दिए हुए हैं, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, श्रृंखला समांतर में जुड़ा हुआ कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए फॉर्मूला कैसा रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, ये है हमारे पास सीरीज का फॉर्मूला, सीरीज का फॉर्मूला है ये, और ये है हमारे पास पैरेलल का फॉर्मूला, सीरीज फॉर्मूला, और ये हमारे पास पैरेलल का फॉर्मूला। अब इसमें करना कुछ नहीं है, अगर ऐसी दो कंडीशंस है तो आपको सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूला को एक साथ लिख देना है, बीच में डाल देना है प्लस का साइन, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, और आप इजीली जो टोटल रेजिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। घबराइए मत, मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा कि अगर इस कंडीशन में अगर आपको रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में दोनों में दिए हुए हैं तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अब अच्छा, इसमें फोटो में देखिए, जैसे हमारे पास इमेज गिवन है, इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो आप कहेंगे ये भी पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में है, तो ऐसा नहीं है। देखिए ये जो हमारे पास एक सर्किट है ये पैरेलल में है, बिल्कुल ये भी पैरेलल में है, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो देखिए जो ये सर्किट है, एक तो हमारे पास रेजिस्टेंस ये है, फिर सीरीज में जाके एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है ना? तो इस कंडीशन से अगर आप देखेंगे जो हमारे पास है R1 जो हमारे पास यहाँ पे आएगा, यानी कि RT जो आएगा, और यहाँ पे RT, अब RT1 हम इसे कह सकते हैं और यहाँ पे आएगा RT2। इस कंडीशन से अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे दो रेजिस्टेंस सीरीज में बन रही है। तो इस तरह के केस को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ में। चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपको अगर मैं R1 फॉर एग्जांपल आपको दे देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है 2 ओम और ये है हमारे पास 3 ओम, इसी तरह से ये हमारे पास 2, ये है 3 और ये है 4। यहाँ पे मैं ओम के साइन डाल देता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। 2 ओम, ये हमारे पास 3 ओम, ये है हमारे पास 4 ओम। चलिए दोस्तों, ओम, ये आ गया हमारे पास ओम। अब इस कंडीशन में अगर आपको यहाँ पे अगर सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो किस तरह से सॉल्व करना है, ये मैं आपको बताऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ में। अब एग्जाम्पल देखिए किस तरह से है, जैसे कि हमारे पास अगर ये है 2 ओम, ये है हमारे पास 3 ओम, R2, R3 है हमारे पास 4 ओम, R4 है हमारे पास 5 ओम। अरे यार गलत। चलिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हम अब आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। चलिए पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस RT1 है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आएगा RT1, यहाँ पे आएगा RT2, यानी कि रेजिस्टेंस टोटल सेकेंड पार्ट, रेजिस्टेंस टोटल फर्स्ट पार्ट, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम RT1 निकालेंगे तो RT1 कैसे निकलेगा, RT1 को निकालने के लिए हमें सेम पैरेलल, अब देखिए ये दोनों तो पैरेलल में है R1 और R2, तो इसमें कैसा रहेगा 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3, ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 6 का एलसीएम आ जाएगा 2 3 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ ही 3 के अगर 2 से डिवाइड 2 आ जाएगा और 2,
तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा नंबर वो आएगा 3/5/6, ये आ जाएगा RT1। लेकिन हमें यहाँ पे RT1 जो हमारा रहेगा ये इस तरह से रहेगा, है ना दोस्तों। अगर हम पैरेलल का फॉर्मूला जैसे हमें पता है, अब RT1 को अगर हमें ऊपर लेके आना है तो ये आ जाएगा 6/5। 5/6 को अगर हमें से क्या कहते हैं डेसिमल फॉर्म में लेके जाएंगे, 5 1 जा 5, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रह जाएगा 1.5.2, 1.2 इसका आ जाएगा यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस, जो हमारे पास आ जाएगी RT1 की रेजिस्टेंस। अब हम फाइंड कर लेते हैं 1/RT2 को। अब 1/RT2 हमारे पास क्या क्या है, तो 1/2 है, 1 इसके साथ ही 1/3 है, और है हमारे पास 1/4। अब इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 3 4, 2 1 जा 2, 3 का 3 ऐसे ही जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 1 जा 3, 1 1। अब दोस्तों देखिए इसका एलसीएम हमने निकाल लिया है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12, 2 6 प्लस 3 4 जा 12, 4 4 3 जा 12, 3 यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद जो हमारे पास RT2 है, T2, ठीक है, ये हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13/12। अब देखिए यहाँ पे 13/12 आ गया, यहाँ पे हमारे पास आया था 1/RT2। यहाँ पे आगे मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर हम RT2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 12/13। अब 12/13 आ जाएगा तो हमें इसे को सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इस नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 0.92। ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 0.92 ओम हमारे पास आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारे पास RT2 भी आ गया है, RT1 भी आ गया है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का, तो देखिए हमारे पास पहला क्या है, पहला हमारे पास ये है 1.2 ओम, एक ये है आंसर, और एक है हमारे पास 0.92 ओम। अब इन्हें करना कुछ नहीं है, इन्हें टोटल कर देना है। तो RT का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा RT1 प्लस RT2। जैसे कि आपको देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हम इसको एक रेजिस्टेंस मानेंगे और इसको दूसरी रेजिस्टेंस मानेंगे, तो यहाँ पे जो ये कनेक्ट है यहाँ पे जो कनेक्ट है ये एक वायर से कनेक्ट है, तो एक रेजिस्टेंस तो ये हो गई, है ना, और दूसरी रेजिस्टेंस ये हो गई। तो इस फॉर्म में अगर हम इसे सीरीज में ही कॉम्बिनेशन बन जाता है, और सीरीज में कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करके जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आएगी, अब RT1 देखिए हमारे पास क्या था 1.2 प्लस RT2 क्या आया था हमारे पास 0.92। तो अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगी हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस बनेगी 1.94 ओम। ये है हमारे पास, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, ये है हमारे पास RT का टोटल रेजिस्टेंस का आंसर। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि हमने क्या किया है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, R1 है, R2 है। R1 हमारे पास 2 ओम, R2 है 3 ओम, R3 2 ओम, R4 3 ओम, और R5 है हमारे पास 4 ओम। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस एरिया को एक रेजिस्टेंस काउंट करेंगे और R3, R4 और R5 को एक रेजिस्टेंस की तरह काउंट करेंगे, तो ये सीरीज में ही कनेक्टेड है। देखिए अगर इस पेयर को देखिए, A और B के बीच में रेजिस्टेंस, तो ये तो पैरेलल में है। इसी तरह B और C के जो बीच में रेजिस्टेंस है वो भी पैरेलल में है। लेकिन अगर हम देखें इस फॉर्म में A, B और C, तो ये हमारे पास है टोटल सीरीज रेजिस्टेंस के फॉर्म में। इसको ही हमने सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला क्या लगाया हमने, तो हमने फॉर्मूला लगाया है कि RT1 का जो हमें रेजिस्टेंस है वो पहले कैलकुलेट कर लेंगे, और इसके बाद RT2 को जो हमारी टोटल रेजिस्टेंस आएगी उसे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने सॉल्व किया है
सॉल्व देखिए कैसे करना है, 1/R1 जैसे RT1 को हमने पहले कैलकुलेट किया 1/R1 प्लस 1/R2 जैसे कि मैंने पहले आपको पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस काउंट करके बताया था। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने 2 प्लस 3 का एलसीएम 6 आ गया। यहाँ पे फिर उसके बाद एलसीएम को हमने सॉल्व किया 2 3 जा 6 3 प्लस 2 ये हमारे पास आया 3 प्लस 2 5 आ गया 5/6। अब देखिए ये तो हमारे पास 1/R1 के फॉर्म में होता है। अगर हम RT1 को इसे ऊपर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/5 और 6/5 को डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 1.94। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो आंसर है वो देखने को मिल जाएगा 1.94। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन आवर, यानी कि अब जो पूरा टॉपिक है मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से मैं आपको एक दूंगा क्वेश्चन, ताकि हम देख सकें कि आपने कितने अच्छे तरीके से ये सवाल समझा है। तो क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट में कुल प्रतिरोध गणना करनी है आपको। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ यहाँ पे डिजिट्स दे देता हूँ, जैसे कि टोटल रेजिस्टेंस काउंट करने के लिए रेजिस्टेंस दे देता हूँ। तो R1 है आपके पास 5 ओम, R2 है आपके पास 10 ओम, R3 है आपके पास 15 ओम और R4 है आपके पास 20 ओम, R5 आपके पास रहेगी 25 ओम। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो भी आपको नंबर्स दिए हैं रेजिस्टेंस के, काफ़ी ईज़ी नंबर्स हैं जिसमें आपको कैलकुलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक डीसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आपको रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, चाहे वो सीरीज में हो, पैरेलल में हो या फिर सीरीज और पैरेलल दोनों में हो। अगर 2 कंडीशंस हैं इस तरह से तो आपका कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, सीरीज में कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करना है और पैरेलल में फ़ॉर्मूला कौन-सा यूज़ करना है। अगर आपको देखिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही दोस्तों देखिए, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पास आउट हैं या कर रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर मैं अगली वीडियो लेकर आऊँ। अगर आपके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है, कन्फ्यूज़न है, तो मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, जो कि आपके आईटीआई और कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह मिलूँगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह।